सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि विगत दिनों स्थानीय नगर आसपास क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बेपटरी हो गई थी, जिससे भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान होने लगे थे। इसे लेकर नगर में बेहतर आपूर्ति के लिए नगर पंचायत सिधौली के चेयरमैन गंगाराम राजपूत पर नगरवासी दबाव बना रहे थे। हालात इस कदर बिगड़े कि चेयरमैन गंगाराम राजपूत को आत्मदाह कर लेने की चेतावनी तक देनी पड़ी। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। बहरहाल मौजूदा समय नगर सिधौली की विद्युत आपूर्ति में काफी कुछ सुधार हुआ है। नगर में विद्युत आपूर्ति क्यों चरमरा गई थी, अब बेहतर आपूर्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसे लेकर आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजेश यादव ने एसडीओ अंकुर वर्मा से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। सिधौली विद्युत उपकेंद्र से संचालित होने वाली विद्युत व्यवस्था पिछले दिनों चरमराई हुई थी, जिससे उपभोक्ता काफ़ी नाराज थे। यहाँ तक कि उपभोक्ता सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया और जो यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं गंगाराम चेयरमैन को जो है आत्मदाह करने तक की धमकी देनी पड़ी, जिससे जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया। उसके बाद जो हमारे क्षेत्रीय यहाँ के जो विधायक हैं मनीष रावत, उनके द्वारा और विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा एक बैठक की गई। उसके बाद जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं यहाँ के उपखंड अधिकारी जो हैं अंकुर वर्मा जी, और जानना चाहते हैं जानते हैं इनसे कि जो है विद्युत व्यवस्थाएं क्यों चरमरा गई थी और अब उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम निरंतर विद्युत व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए प्रयासरत है। विगत दिनों में कुछ समस्याएं आई थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी कदम उठाए हुए हैं। कुछ हमारी कार्य योजना भी हम लोगों ने बना के रखी हुई है। जैसे कि पिछले दिनों में जो समस्याएं आई थी, मेनली वो ट्रांसफार्मर को डैमेज के लिए रिगार्डिंग थी, और कुछ हमारे यहाँ जर्जर एबीसी के कारण भी समस्याएं कुछ उत्पन्न हुई थी। इसमें बेसिकली हम लोगों ने ओवरलोडिंग से निपटने के लिए कई कई जगह के ट्रांसफार्मर है, यहाँ के नरोत्तम नगर, प्रेम नगर, गांधीनगर या तहसील चौराहे, कई सारी जगह पे जहाँ पे कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उनकी क्षमता वृद्धि के लिए हमने बिजनेस प्लान, आगामी बिजनेस प्लान जो 20 करोड़ का बिजनेस प्लान हम लोग के यहाँ स्वीकृत होने वाला है, उसमें हमने इसका प्रपोजल दे के रखा हुआ है। एक समस्या और थी कि यहाँ पे ट्रॉली की व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए हमने बिजनेस प्लान में इसका भी स्वीकृति के लिए, अप्रूवल के लिए हमने इसको भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। ट्रॉली के आने से समस्याएं सुधर जाएंगी। फिलहाल अभी हम लोग ट्रांसफार्मर के डैमेज होते ही हम लोग इसका इंडेंट रेज करके सीतापुर से ट्रांसफार्मर को हम लोग मंगवा लेते हैं, जो कि 40 किलोमीटर दूर है। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में भी ट्रांसफार्मर आ जाए, और हमने लगवाया भी है ट्रांसफार्मर। दूसरी चीज़ जो मैं जर्जर एबीसी को लेकर बात कर रहा था, इसके लिए हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की योजना है आरडीएसएस योजना, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके लिए प्रपोजल की बात की थी। एससी साहब से भी इस तरह के रिगार्डिंग बात हुई थी, जिसके बाद सर्वे कंप्लीट कराया गया है कि तहसील फीडर और टाउन फीडर 2 फीडर है, जहाँ पे आरडीएसएस योजना के अंतर्गत इनका सर्वे कंप्लीट करा लिया गया। यथाशीघ्र इस काम को हम शुरू भी करवा देंगे। इसमें मेनली जो हमारी जर्जर एबीसी है वो सारी बदल दी जाएंगी, अच्छी 3120 की केबल से बदली जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी हो जाएगी उससे विद्युत व्यवस्था। और भी कई सारे कार्य जो हम लोग कर रहे हैं कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कवर किए गए। हमारे अटरिया पावर हाउस पे भी मनवा फीडर के अंतर्गत फीडर बाइफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सिधौली ग्रामीण उपकेंद्र जो है हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने 5 से 10 एमवीए के परिवर्तक की क्षमता वृद्धि को भी स्वीकृति करा ली है। उसका ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र यहाँ भी 5 से 10 एमवीए का लग जाएगा। आरडीएसएस योजना में जैसे ग्रामीण के अंतर भी कई सारे कार्य उठाए गए हैं। हमारे कुचलई फीडर बाइफिकेशन है, महमूदाबाद फीडर पर रिकंट्रिंग का कार्य है, अटरिया वर्ल्ड बैंक फीडर पे भी रिकंट्रिंग का कार्य है। और बेसिकली जो एक ये थी कि जैसे आपने पूछा कि चेयरमैन साहब वाली बात, उनसे पर्सनली मैं जाके उनसे मिला था, उनकी सारी समस्याओं को मैंने व्यक्तिगत सुना। उनको जो हमारे द्वारा कार्य योजना बनाई गई है उस चीज़ को उनसे विस्तृत रूप से उनसे मैंने बात की उस बारे में। उनके द्वारा काफ़ी संतुष्टि भी व्यक्त की गई और सहयोग के लिए भी एक भावना प्रकट की गई, जो कि एक हमारे लिए पॉजिटिव मुलाकात रही। और उनको समस्याएं बताई गई, उसको हमने समझा भी, जाना भी। नगर सिधौली सहित समूचे विधानसभा क्षेत्र में बेहतर आपूर्ति के लिए सिधौली विधायक मनीष रावत की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। एसडीओ अंकुर वर्मा के मुताबिक समस्त लाइन स्टाफ और कर्मचारी पूरी तत्परता से प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त हो जाने से सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है। एसडीओ के मुताबिक क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट वर्कशॉप द्वारा किया जाता है। यह वर्कशॉप
29 किलोमीटर दूर सीतापुर में स्थित है। ऐसे में आपूर्ति बहाल करने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। इस समस्या के निस्तारण के लिए 630 केवीए एवं 400 केवीए की ट्रांसफार्मर ट्राली की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव को आगामी 20 करोड़ के प्लान में सम्मिलित भी कर लिया गया है। एसडीओ के मुताबिक ट्राली उपलब्धता के बाद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मात्र 30 मिनट में किसी भी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकती है। पीक आवर्स में आपूर्ति बाधित होने का एक कारण विभिन्न क्षेत्र में पुरानी और जर्जर एलटी लाइन एबीसी का होना है। विधायक मनीष रावत के प्रयासों से पूरे क्षेत्र में एलटी एबीएस बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की योजना आरडीएसएस में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसका सर्वे 7 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।